बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 और हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसकी पिछली वीडियो में कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने हल करना है। उसमें उन्होंने कहा है, देखें अपनी बुक पे देखें, उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में दर्ज झैल सिलसिलों की निशानदेही की गई रकूम मालूम कीजिए। मतलब ये उन्होंने दिया हुआ है, ये पहला उसका जूज़ है। बच्चों इस क्वेश्चन के कितने जूज़ हैं? 6 हैं। यानी सवाल नंबर 2 में 6 क्वेश्चन हैं, तो हम 6 के 6 इस वीडियो में हल करेंगे। इस वीडियो में हम सवाल नंबर 2 पूरा हल करेंगे। अब ये देखिए उन्होंने दिया 2, 6, 11, 17 और इसी तरतीब से चलते चलते हमने A8 फाइंड करनी। इसका क्या मतलब है? आप कह लो ये आपके पास A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8। हमने 8 तक जाना है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। इतना हमारा क्वेश्चन है। हमने 8 तक जाना है। ये जो सिलसिला है ना, इसी तरतीब के साथ हमने 8 तक लेके जाना है। 8 हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने इसकी सिलसिले इसका पूरा करना है। 8 सिलसिले। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कैसे लिखना है? ये हमने खुद फाइंड करना है। हर सवाल का बच्चों अलग अलग है, तो आपने पहले जो उन्होंने 3-4 रकमें दी है ना, उसके साथ हमने खुद फाइंड करना है क्या फ़र्क है। अब देखो A1 हो गया हमारे पास 2, A1 हो गया 2 बस। अब A2 कितना है? ये वाला 6। तो अब हम देखेंगे 6 आता कैसे है। इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। हमने 2 लिखा, 2 में हमने कितनी नंबर और डालेंगे कि हमारे पास 6 बन जाएगा। मतलब हमने क्या करना है, ज़रब, तकसीम, माइनस, प्लस कुछ भी करके ये वाला सिलसिला देखना है कि कैसे अगली रकम कैसे आई है, अगली कैसे आई है, अगली कैसे आई है, और फिर उसी तरतीब से हमने यहाँ तक पहुँच जाना है। अब देखो अगली रकम 6 है, तो इसका मतलब हम इसमें 4 और डालेंगे। 4 कहाँ से आया? हमने अपने पास से लिया है। आप देखो ना, 2 पहले का है तो आगे आके 6 आ गया। तो 6 कैसे आया? 2 में हम कितने और डालेंगे कि हमारे पास 6 बन जाएगा। तो हम 2 में डालेंगे 4, तो ये बन गया 6। ये A2 हमारे पास कितना है? 6। ये उन्होंने खुद दिया हुआ है, खुद दिया हुआ है। ये देखें 6 कैसे आया, ऐसे आया। उसके बाद हम लिख लेंगे 6। ये A3 जो है, A3 अब ढूंढना है, तो हम क्या करें 6 प्लस, शेप में कितने प्लस करेंगे? ये देखें A3 हमारे पास A1, A2, A3। तो A3 11 कैसे बनेगा? 6 में कितने जमा करेंगे? 5 जमा करेंगे, ये बन गया 11। अब A4 11 वाले लिख ले, प्लस 17 बनाने हमने। 17 कैसे आएंगे? इसमें कितने और ऐड करेंगे? 6 और ऐड करेंगे, तो ये बन गया 17। यहाँ तक तो उन्होंने खुद दिया हुआ है। ये देखें 2, 6, 11 और 17। आगे हमने बाकी जो है 8 तक हमने खुद लिखने हैं। अब ये देखो पिछले नंबर में 4 जमा किया, 5 जमा किया, 6 जमा किया, तो इसी तरतीब से हम चलते जाएंगे। 17 में आप डालो 7, 17 में 7 जमा करेंगे, तो ये आ गया 24। अब यहाँ पे लिखेंगे 24 में हम जमा करेंगे 8, 24 में 8 जमा किए, तो ये बच्चों हो गया 32। प्लस करना है आपने। अब 32 में हम कितने प्लस करेंगे? 9। 32 और 9 होते हैं 41। अब 41 आ गए। 41 में हम कितने प्लस करेंगे? 10, तो ये होगा 51। तो बच्चों ये हमारे पास A8 पूरी होगी, ये 51, ये इसका आंसर है। ये सारी हमारी इस तरतीब से ये सारा सिलसिला पूरा हो गया 8 तक। कैसे अपने कभी पता चला? ये देखें इस वाली रकम में एक एक आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनमें जमा करते जाएँ तो हमारा जवाब आ गया, और ये जमीन सिलसिला हमारा हो गया पूरा। अब अगला सवाल करते हैं। जी बच्चों अगला इसका जूज़ है, ये देखें 1, 3, 12, 60 और इसी तरतीब से चलते चलते
7 तक हमने जाना। ए की 7 नंबर है, हमने ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 यहाँ तक हमने जाना है। बाकी जो 1 2 3 4 दिए हुए हैं 5 6 7 3 अगले हमने इसी तरतीब से फाइंड करने हैं। अब तरतीब का कैसे पता चलेगा बच्चों, ये हमने खुद ढूंढनी है। पहले हम लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5 और A6 और A7 पूरे हो गए। इज इक्वल टू ये ज़रूर लगाने हैं अपने सबके साथ। अब ये देखें A1 हमारे पास है एक आ गया। अब A3 कैसे आता है इसका, अगर तो हम देखें ना, अब 3 कैसे बनते हैं, हम एक को इस वाले एक को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो क्या आएगा, 3 1 3, इसको 3 से ज़रब दी 3 आ गया। अब ये 3 दोबारा से लिखेंगे अगले के साथ, इसके साथ 3 3। अब हमें चाहिए 12 कैसे आएगा, हम 3 ज़रब किया, इधर हम करेंगे 4 ज़रब करेंगे, 4 3 12 बन गया। अब अगली रकम में 60 कैसे बनेगा, 12 लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 5 से, 12 5 60। ये देखिए हमें तरतीब पता चल गई किस तरतीब से लिखने हैं। इस वाले नंबर को अगले नंबर से 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, 7 से, 8 से, इस तरतीब से चलते जाएं, आपका सवाल पूरा। अब हम 60 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 के आगे क्या आता है 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 6 0 6 6 36 360। अब 360 यहाँ पे दोबारा लिखें, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे अगला 7 के साथ, तो बच्चों ये आएगा, कैलकुलेटर से कर लें, 0 2 5 42 7 21 22 23 24 25, ये आ गया 2520। अब 7 के लिए 2520 लिख लें। 2520 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ करेंगे तो हमारा अगला ए जो है 7 आ जाएगा। ये बच्चों आप कैलकुलेटर से हल कर लो, कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारा 20,160 और ये हमारा आंसर आ गया। ये 3 जो उन्होंने छोड़ी हुई हैं वो हमने तीनों पूरी कर ली। समझ आई कैसे करने हैं। ये जो सिलसिला है ना, ये इसकी तरतीब हमने खुद फाइंड करनी है, हर सवाल की अलग अलग है। तो हमने इन 4 से आइडिया हमें हो जाना है कि ये कैसे आ रहा है। एक है ना, तो अब 3 कैसे आया, हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 3। उसके बाद आ रहा है 12। अब 12 कैसे आएगा, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया। 12 के बाद आ रहा है 60 कैसे आया, 60 को 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया। तो बच्चों इसी तरतीब से 3 4 5 6 7 और 8, इनसे हम इसी तरतीब से सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारा जवाब आता जाएगा। ये हमें इसका ये सिलसिला मालूम हो गया, ये इसका जवाब है। अब अगला सवाल करते हैं। हाँ जी बच्चों, अगला सवाल है, देखें इसका जमी सिलसिला A6 मालूम करना है, यानी 1 2 A1 A2 A3 A4 A5 A6, यानी कि अगली 2 हमने फाइंड करनी है, इससे अगली इसी तरतीब से। अब हम इधर लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 कैसे आएंगे। अब इज इक्वल टू आप ज़रूर लगाया करें, ये छोड़ना नहीं है। अच्छा पहले पे तो है 1, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, यहाँ पे A5 और यहाँ पे आएगा A6। बस हमारा सवाल पूरा। अब ये 1 है, उसके बाद आ रहा है 1/3। अब 1/3 कैसे आया बच्चों, हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, 1/3 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 1 ही कम 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 1 3, 1/3 आ गया ना। अब 1/3 मल्टीप्लाई, इसको फिर 1/3 ये वाला, 1/3 ये वाला, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ज़रब किया, 1 ही कम 1, 3 को 3 से
ज़रब करनी है, पहाड़ा पढ़ना है। 3 3 कितने होते हैं, 3 को 3 से ज़रब करनी है, पहाड़ा पढ़ना है। 3 3 9, ये देखिए 1/9 आ गया। अब हम लिखेंगे 1/9 और इसको मल्टीप्लाई फिर करेंगे 1/3 से ही, सबको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये सिलसिला पूरा हो जाएगा। 1 एकम 1, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, ये देखें 1/27 आ गया। अब फिर लिखेंगे 1/27 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। 1 एकम 1 और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 27 को आप ज़रब कर दो 3 से, कैलकुलेटर है तो उससे कर दो, नहीं तो 7 3 21, 2 हासिल। 3 1 3 3 2 6 7 8, 81, 1/81 इसका आ गया। अब ये एंड पे ये वाला नीचे करके लिखते हैं, जगह थोड़ी है। A6 कितना आएगा, 1/81 लिख लें और इसको भी 1/3 से ज़रब कर लें। 1 एकम 1 और 81 को इससे दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें। 3 1 3 3 8 होता है 24, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया आंसर। ये वाले 2 जो उन्होंने छोड़े हुए हैं वो इसका जवाब हो गया। ठीक है, क्या करना है इसमें, इन सब को 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 से ज़रब देनी है बस, तो आपका सिलसिला जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर अब अगला करते हैं। सवाल नंबर इसका 4 जी बच्चों, इसका चौथा जुज़ आ गया। सवाल नंबर 4 देखें, -1 1 3 5 और चलते A9 फाइंड करना है हमने। कितने, 9 रकमें फाइंड करनी है, 1 2 3 4 और 5 अगले। तो हम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9, 9 तक हमने जाना है बस, 9 तक जाना है। अब ये तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ तक तो उन्होंने खुद ही दिया हुआ है। ये है -1 और ये वाला यहाँ पे लिख लेते हैं 1, उसके बाद ये 3, उसके बाद 4 वाला कितना है 5। अब ये आया कैसे है बच्चों, इसको फाइंड करते हैं। अब देखो -1 है ना, ये वाला -1 को क्या किया कि हमारे पास ये वाला जवाब आ जाए, ये हमने खुद फाइंड करना होता है। हर इसके सिलसिले को देख रहे हैं कितना फ़र्क है, जमा करके आ रहा है या माइनस करके आ रहा है, प्लस और मल्टीप्लाई जो भी करके अगले वो तरतीब आ रही है ना, उसी वही हम कर देंगे। अब देखो -1 है तो फिर 1 कैसे बना है, -1 में क्या किया है कि 1 बन गया है, तो हमने क्या करना है, -1 में से उन्होंने जमा किया है 2 को, 2 जमा किया। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो 2 में से 1 निकाल देंगे, 1 आ गया। और बच्चों जो रकम बड़ी होती है ना उस वाला निशान लगता है। अब 2 बड़े हैं 2 प्लस वाले हैं, तो जहाँ पे प्लस है, जहाँ कोई साइन ना हो वो प्लस ही होता है। अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लगा देना था। तो ये कैसे आया है, इसमें 2 और डाले हैं तो 1 बनता है। अब आ गया यहाँ पे हमारे 1, ये वाला 1। अब 3 कैसे बनेगा, 3 में फिर 2 डाल देंगे, 2 और 1 3 बन गया। अब अगला 3 है, 3 में कितने डालेंगे, 5 बन जाएगा, 2 डालेंगे 5 बन गया। ये तो बच्चों उन्होंने खुद दिए हुए थे ना, सब में 2 जमा करेंगे तो हमारे अगला नंबर आ जाएगा। अब देखें 5 + 2, 5 2 7, उसके बाद 7 में प्लस कर दो 2, तो कितने हो गए, 7 2 हो गए 9, फिर 9 लिखो ये वाले 9 प्लस इसमें भी 2 प्लस करो 11 हो गए। उसके बाद बच्चों 11 में भी 2 प्लस करो, कितने हो गए 13। अब 13 में प्लस करो 2, तो कितने हो गए 15। तो बच्चों ये देखिए पूरी तरतीब में पूरे सवालों में 2 प्लस हो रहा है, बस सब में 2 2 2 2 2 प्लस किया तो हमारे अगला नंबर आ गया ना। और ये हमारे जवाब हैं, ये वाले जो एंड वाले उन्होंने छोड़े हुए हैं, ये हमारा जो सिलसिला है ना नंबर का, ये पूरा हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 5।
5वां जूज़ जो है इसका। जी बच्चों 5वां सवाल देखें, 1/3 है, 2/5 है और A5, A5 तक जाना है। A1, A2, A3, A4, A5। यहाँ पे हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4 और A5। यहाँ तक जाना है, बस 5 तक जाना है, 5 मूव करने। 2 उन्होंने खुद दिए हुए हैं, तो अगले 3 हमने निकाले। एक तो हो गया 1/3। अब 1/3 में क्या करेंगे, हमारे पास 2/5 आ जाए। 2/5 कैसे आएगा जी? देखो बच्चों, इसमें 1 जमा करेंगे तो 2 बन गया, इसमें 2 जमा करेंगे तो 5 बन गया। तो क्या जो ऊपर वाली रकम है ना, उसको कहते हैं शुमार कनिंदा, और नीचे वाली रकम को कहते हैं मखरज। अब मखरज में 2 जमा करें और शुमार कनिंदा में 1 प्लस करें तो आपका जवाब सारे अगली अगली रकमें आई जाएंगी। मतलब ये शुमार कनिंदा है, शुमार कनिंदा और मखरज में, शुमार कनिंदा में 1 और मखरज में 2 जमा करने हैं। क्या आया देखो, 1 और 1 2, 3 और 2 5। ये देखो अगली रकम आ गई। अब इसी तरतीब से हम अगली रकम लिख लेते हैं, 2/5। शुमार कनिंदा में 1 और मखरज में जमा करना है 2। तो क्या आ गया, 2 और 1 3, 5 और 2 7। ये अगली रकम A3 आ गई। अब A4 कैसे आएगा, दोबारा लिखो 3/7। शुमार कनिंदा में 1, मखरज में हमने 2 जमा करना है। 3 और 1 4, 7 में 2 और डाल दो, 7 8 और 9। ये आ गया। अब A5 दोबारा ये लिखो, जो जवाब आता है ना वो लिखना है आपने। हाँ जी, शुमार कनिंदा में 1, मखरज में 2। ये शुमार कनिंदा, ये मखरज। 4 और 1 5, 9 और 2 11। तो बच्चों जी हमारा जवाब आ गया जी वाला। जो उन्होंने छोड़े हुए हैं ये हमारे आगे अगले सिलसिले। और ये सवाल पूरा हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 6 इसका, सवाल नंबर 2 का आखिरी यूज़ करते हैं। जी बच्चों अब ये देखें, 1 -3 5 -7, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, प्लस वाली माइनस वाली, और हमने A9 तक जाना है। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9। यहाँ तक हमने जाना है। इतने आंसर निकालने हैं हमने। इज इक्वल टू ज़रूर लगाने हैं ये सब के साथ, ये नहीं छोड़ने आपने लागे। अब पहला A1 A2 A3 A4 हमारे पास है। A1 है 1, A2 है -3, A3 है 5, A4 -7। अब हम देखते हैं ये आए कैसे हैं, ये खुद फाइंड करने हैं, हमने खुद गैस करने। अब 1 तो हमारे पास है, 1 में क्या किया है कि हमारे पास जवाब आ रहा है -3। 1 में हम -4, 1 में से -4 करेंगे तो अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको करना माइनस। 4 में से 1 निकाला 3 आ गए। 4 बड़ी रकम जो होती है उस वाला निशान लगाते हैं, उस वाला साइन लगाते हैं। तो 4 बड़े हैं और इसका साइन माइनस है, तो हम इसके साथ माइनस लगाएंगे। ये हो गया। अब देखो आगे हमारे पास आ गया -3। अब हम इसको में प्लस करेंगे 8 प्लस करेंगे। अब प्लस वाले 8 हैं, 8 में से 3 माइनस करो 5 आ गया। साइन कौन सा लगना है, बड़ी रकम वाला। बड़ी रकम 8 है प्लस, ये जहाँ पे कुछ नहीं होता वो प्लस होता है। 5 आ गया ना, ये वाला 5 ऐसे आया। अब बच्चों यहाँ पे लिखो 5 और -7 कैसे आएगा, हम इसमें से माइनस करेंगे 12। 12 में से 5 निकालेंगे 7 आ गया। 12 बड़ी रकम है, बड़े रकम का साइन है माइनस, तो -7 लगेगा। ये देखो बच्चों 1 प्लस 4 का टेबल आता है आपको, 4 का टेबल पढ़ ही जाना है। एक प्लस वाला एक माइनस वाला। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 और 4 7
4 को उसी तरतीब से जाना, ठीक है। हाँ जी, अब आ गया हमारे पास -7। -7 एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक माइनस एक प्लस। अब माइनस है, यहाँ पे प्लस आएगा। -7 के साथ 12, 3 4 12, तो 4 4 16। अब 16 में से 7 निकाल लें। 16 प्लस वाले हैं ना, साइन भी प्लस आएगा। 16 में से आप निकाल दो बच्चों 9 7, तो बाकी आ गया 9, प्लस वाला 9, प्लस वाला। अब आ गया 9। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 16 के आगे, 4 4 16, 4 5 20। अब 20 में से 9 निकालो, 20 में से 9 निकालेंगे तो बाकी आ गया 11। और माइनस है, 20 बड़ा है ना, माइनस है तो इसके साथ भी माइनस। अब -11 लगा लिया। अब प्लस 20 के आगे क्या आता है 4 के पहाड़े में, 4 5 20, 4 6 24, 24 24 में से 11 निकाल दें तो आपके पास आएगा 13। 13 प्लस वाले आएंगे। अब 13 लिखे, अब प्लस किया है, अब माइनस करेंगे। -24, 6 4 24, 6 7 4 28। अब 28 4 का टेबल चल रहा है। 28 में से 13 निकाल लेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 15, और साइन लगेगा माइनस वाला बड़ी रकम का, ये आ गया। अब आ गया -15। अब माइनस है, अब प्लस की बारी है। प्लस 7 4 28, 8 4 32, 32 32। अब जमा वाले हैं, 32 में से 15 निकाल दो, बाकी आएगा आपके पास 17, प्लस वाला, ये प्लस। तो ये हमारा जवाब आ गया, सिलसिला पूरा हो गया। कैसे आया ये देखो, 4 का टेबल पढ़ी जाना है और उसमें एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक प्लस वाली माइनस वाली, प्लस वाली माइनस वाली, इसी तरतीब से चलेगी। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ठीक है, आया कैसे 4 का, ये कैसे पता चलेगा, जब आप ये पहले वाली 3 4 दिए ना, इनको हल करेंगे, इनको देखेंगे कैसे ये रकम आ रही है, तो उसी तरतीब से फिर आगे चलते जाना है। अब ये देखो 4 का टेबल चल रहा है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो आपका सारा ये सिलसिला जो है ये पूरा हो गया और ये आपका सवाल पूरा हो गया, ठीक है। माइनस, एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा, प्लस आ रहा माइनस आ रहा, इसी तरतीब से ये आपके सारे जवाब आ गए और ये सवाल हो गया पूरा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से ना समझ आए ना तो आपने परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है, एक वीडियो दोबारा चलानी है और दोबारा से देखनी है, तो देखना आपको अच्छी सी समझ आ जाएगी। आपने बिल्कुल परेशानी होना कि ये कैसे समझ क्यों नहीं आ रही। जिस बात की समझ ना आए आप उसको एक दफ़ा दोबारा देख लिया करें, जब आप दोबारा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में भी बताना है कैसा आपको समझ आई कि नहीं आई सवाल की, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।